आपने जो अभी देखा वही है नरक का प्रारंभ। पर रुकिए, इससे पहले कि आपके कदम उस अनंत अग्नि और चीखों की गुफा में बढ़ें, एक प्रश्न आपके सामने उठता है। प्रश्न वही है जो हर जीवन को विदाई देता है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में वास्तव में क्या घटित होता है? यमदूतैर्भृशं बद्ध्वा पुरुषं पापकर्मिणं नयन्ति दक्षिणां दिशन् तेजो हृदयतस्थितम्। हे नारायण, जब मृत्यु का समय आता है, हृदयस्थ प्राण चेतना धीरे धीरे इस नश्वर शरीर को छोड़ने लगती है। तत्क्षण यमदूत प्रकट होते हैं, पापी पुरुष को अपने वज्रबंधन में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर खींचते हैं। उस पल मनुष्य के भौतिक शरीर में क्या दिव्य अदिव्य घटनाएं घटती हैं। और तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, पृथिवीं जलमाप्नोति जलं तेजसी मज्जति तेजो वायो विलीयेत् वायुश्चाप्सु विलीयते। मनोहंकार माप्नोति अहंकार महत् तथा महान पुरुष माप्नोति सच अभयम सनातनम। मृत्यु की प्रक्रिया है गरुड़, यही तत्वों का लय होना है। पृथ्वी तत्व धीरे धीरे जल में विलीन हो जाता है, जल तेज अग्नि में समा जाता है, तेज वायु में लय हो जाता है और वायु अंततः आकाश में विलीन हो जाती है। इसी तरह मन अहंकार में समा जाता है, अहंकार बुद्धि तत्व में विलीन होता है और बुद्धि परमात्मा में लीन हो जाती है और वही परमात्मा है शाश्वत सत्य। 5000 वर्ष पूर्व गरुड़ पुराण ने इस रहस्य का पर्दा हटाया था और आज का विज्ञान उन्हीं सत्यों की गूंज सुनाई देता है। आओ चलते हैं सुदर्शन की अंतिम यात्रा पर, उस क्षण को छूने का साहस करें जो एक दिन तुम्हारी भी प्रतीक्षा में है। देखो देखो, ये मनुष्य जिसका नाम है सुदर्शन, इसके शरीर में हो रही घटनाओं को देखो। पृथ्वी तत्व धीरे धीरे जल में विलीन हो रहा है। उसका जल अग्नि में समा जाता है, शरीर की अग्नि वायु में मिल रही है और उसकी वायु अंत आकाश में विलीन हो रही है। उसका मन अहंकार में लीन होकर बुद्धि में समा जाता है और अंततः आत्मा परम ब्रह्म में विलीन हो रही है। अब तक तुम सब श्लोक सुनते आ रहे हो कि मृत्यु के समय शरीर का पृथ्वी तत्व जल में विलीन हो जाता है, लेकिन पृथ्वी तत्व क्या? आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। शरीर की अनगिनत छोटी छोटी कोशिकाओं के भीतर यही पृथ्वी तत्व छुपा होता है, जैसे लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम। इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। जब मृत्यु घटित होती है तो ये तत्व धीरे धीरे कोशिकाओं के जल में घुल जाते हैं। इसी प्रकार अग्नि तत्व भी है, जिसे विज्ञान एटीपी कहता है। यही शक्ति शरीर को गर्म रखती है। जैसे ही मृत्यु होती है, यह अग्नि तत्व वायु में विलीन हो जाता है और शरीर ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन विज्ञान यहीं तक रुक जाता है। वह यह नहीं समझ पाता कि शरीर से परे भी कुछ है, मन, बुद्धि और अहंकार की एक अनोखी यात्रा, जिसका विस्तार से वर्णन सहस्रों वर्ष पहले गरुड़ पुराण में किया गया था। आज विज्ञान ने एक हैरान कर देने वाला रहस्य उजागर किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ लुइसविल और मिशिगन के डॉक्टर एमिर जेमर ने पाया कि जब इंसान मृत्यु के करीब पहुंचता है, तभी दिमाग में अचानक एक तेज लहर उठती है, जिसे गामा एक्टिविटी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, अंतिम क्षण में जब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब दिमाग अचानक एक बार फिर से चमक उठता है। इतना ही नहीं, कोमा में पड़ा हुआ इंसान भी मृत्यु की दहलीज पर पल भर के लिए सचेत हो सकता है। शायद अब वह दिन दूर नहीं जब विज्ञान भी विस्मित होकर मानेगा वही सत्य जिसे हमारे शास्त्र सहस्रों साल पहले बता चुके हैं। और भगवान आगे कहते हैं, तं गृहीत्वा तु यमभिः प्रेषिता यमकिंकरा नयन्ति वेगाध्रियमान दक्षिणा दिशमाश्रिता। देखो गरुड़, यमराज के दूत अब अपना कार्य करने आए हैं। उन्होंने सुदर्शन की सूक्ष्म आत्मा को अपने बेड़ियों में जकड़ लिया है और अब उसे बलपूर्वक खींचते हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। और इस प्रकार सुदर्शन का भौतिक शरीर धूल में मिल गया, परंतु उसकी आत्मा की असली यात्रा अभी शुरू हुई है। मृत्यु केवल अंत नहीं, यह एक दरवाजा है जिसके पीछे छुपा है अनंत रहस्य। दो ही मार्ग है,
एक उत्तरायण का दिव्य मार्ग जहां प्रकाश, शांति और देवताओं का स्वागत है। दूसरा दक्षिणायन का अंधकारमय पथ जहां यमदूतों की छाया में आत्मा कांपती है, पीड़ा असीम और क्रूर होती है। सोचिए, आपका मार्ग कहां जाएगा? क्या आपकी आत्मा को मिलेगी शांति, या क्या आप भी महसूस करेंगे यमदूतों की कठोर पकड़? अगले भाग में देखिए दक्षिण मार्ग की भयानक यातनाएं, यमदूतों का निर्मम और अनमोल खेल। क्या आप देख पाएंगे उस अंधकार की असली सच्चाई? क्या आपकी हिम्मत उस निराशा को सह पाएगी? मृत्यु का रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ। अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।